गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। तो आज अपन अपनी क्लास में जो सादृश्यता का हमने बेसिक पढ़ा था पिछले वीडियो में, आज अपन पढ़ेंगे कि भाई उसका यूज। मैंने कहा था कि इसमें जो बेसिक नॉलेज है, जो व्यावहारिक नॉलेज है, जो सामाजिक नॉलेज है, वो अपने ज़्यादा काम में आने वाला है। तो आप उन चीज़ों को तो तैयार करें ही, उसके अलावा और भी चीज़ें आपको बाहरी जो वातावरण में दिखाई देती है, वो चीज़ें, उन चीज़ों का नॉलेज भी आपको अच्छे से होना चाहिए। तो कुछ एग्जाम्पल्स आज लेंगे, उनका अपन डिस्कस करेंगे। उससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ, बाहरी वातावरण में जो सामाजिक नॉलेज है वो किस प्रकार से सादृश्यता में अपनी भूमिका निभाता है। तो अपन सादृश्यता का मतलब पढ़ा था कि भाई सहसंबंध, कि एक दूसरे से अपन क्या समानता प्रकट कर रहे थे। तो उसी को आगे लेते हैं बेटा। तो देखो सबसे पहले क्या है, पहला एग्जाम्पल जो मैंने लिखा है सामने, कि जिस प्रकार तोता जो है उसका संबंध दे रखा है उड़ने से। सबको पता है तोता है, उड़ने से संबंध है। तोते का संबंध क्या है? उड़ने से। उसी प्रकार रेंगने का संबंध किससे है? भाई तोता उड़ता है, ठीक है। अब रेंगता कौन है? इन चार ऑप्शन में से कौन सा पक्षी या कौन सा जो पशु है या जो भी जानवर है या एनिमल है, वो रेंगता कौन सा है, ये दिमाग में आपको लाना है। तो आपका नॉलेज देखते हैं। गोरैया रेंगती है क्या बेटा? नहीं। मेंढक रेंगते हुए देखा है? नहीं। खरगोश रेंगते हुए देखा है? बिल्कुल नहीं। तो बचा कौन सा बेटा? घड़ियाल। तो मेरा बिल्कुल आंसर कौन सा होगा? घड़ियाल होगा। घड़ियाल ही है जो क्या होता है? रेंगता है। उसके बाद नेक्स्ट उदाहरण की बात करते हैं कि जिस प्रकार पत्रिका का संबंध संपादक से है। पत्रिका संपादक। अब पत्रिका में नॉलेज होना चाहिए भाई, संपादक कौन होता है बेटा? कि जो आपको आपकी खबर जो है, या उसको ये कहो कि खबर का जो निर्माता है वो संपादक ही होता है, से है। उसी प्रकार चलचित्र का संबंध किससे है? चलचित्र जानते हो ना, कि जो चलचित्र का मतलब होता है जो टीवी के अंदर जो छायाचित्र आते हैं, जो पिक्चर्स आती है, उसका संबंध इन चारों से बताना है। इसके अकॉर्डिंग बताना है कि पत्रिका का संबंध संपादक से है। भाई पत्रिका में भी अलग अलग भूमिका निभाते हैं। एक संपादन करता है, कुछ उसको टाइप भी करते होंगे, कुछ उसको सेट भी करते होंगे, कुछ उसको मशीनों में निकालते भी होंगे। मतलब अलग अलग संबंध है, लेकिन उसका केवल संपादक से ही संबंध है, यानी मेन जो उसका निर्माता है वो संपादक हो गया। वैसे ही चलचित्र, यानी जो भी पिक्चर्स बनती है, जो भी टीवी सीरियल में पिक्चर्स बनती है, इसके अकॉर्डिंग संबंध देखना है। तो चलचित्र का निर्माता, बिल्कुल निर्माता तो नहीं बनेगा बेटा, क्योंकि निर्माता तो उसको क्या है, केवल बनाने वाला हो गया। अपन मेन है कि भाई संपादक, उस मतलब पत्रिका को संपादक का मतलब हो गया कि उस खबर को लेने वाला या उसको एक तरह से दिशा निर्देश देने वाला। निर्देशक, कलाकार, छायाचित्रकार। कलाकार भी देखो कौन होता है? जो सामने कलाकारी करता है, जो पिक्चर पे दिखाई देता है। छायाचित्रकार, वो भी छायाचित्रकार कौन सा हो गया? जो उसकी पिक्चर लेता है। निर्देशक मेन हो गया इसके अकॉर्डिंग। जैसे संपादक पत्रिका का संपादन करता है, वैसे चलचित्र का निर्देशन करता है। तो ये इस संबंध के अकॉर्डिंग चलचित्र का कौन सा सही बैठ रहा है बेटा? निर्देशक सही बैठ रहा है, क्योंकि निर्देशक ही होता है वो उसको दिशा देता है। उसी प्रकार संपादक ही है जो पत्रिका का जो भी है मेन काम जो बनाता है। नेक्स्ट देखो, जिस प्रकार शब्दकोश का संबंध शब्द से है। शब्दकोश डिक्शनरी को बोलते हैं अपन, और शब्द यानी वर्ड्स को बोलते हैं। तो शब्दकोश और शब्द का मतलब हो गया कि शब्दों से मिलकर ही तो शब्दकोश बनता है, शब्दों से मिलकर डिक्शनरी बनती है। समझ में आ गई बात? उसी प्रकार माला का संबंध किससे होगा? तो भाई शब्दकोश शब्दों से मिलकर बनी है, वैसे माला किससे मिलकर बनी है? क्या कली से मिलकर बनी है? क्या वृक्ष से मिलकर बनी है? क्या पंखुड़ी से मिलकर बनी है? या फूल से मिलकर बनी है? तो इस संबंध के अकॉर्डिंग ही इसका संबंध देखना है।
तो आपको पता है कि शब्दकोश में शब्द मिलते हैं, तो माला के अंदर क्या मिलेंगे बेटा, फूल मिलेंगे, फूलों से मिलकर ही माला बनती है इस संबंध के अनुसार। बाकी इनका भी इससे रिलेशन है, लेकिन इस सह संबंध के अनुसार ही इसका सह संबंध आपको स्थापित करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में सामने देखो, जिस प्रकार पत्थर का संबंध किससे दे रखा है, कठोर से। ये पत्थर की क्या बता दी बेटा, गुण बता दिया कि कठोर होता है। पत्थर क्या होता है, कठोर। उसी प्रकार पंख का संबंध किससे है, इन ऑप्शंस में से आपको बताना है कि पंख का संबंध किससे है। तो पंख का संबंध इसके अकॉर्डिंग स्थापित करना है कि पत्थर का विशेषता बताई कठोर, तो पंख की विशेषता क्या होगी, सफेद। तो कलर का तो कोई इसमें लेना देना है ही नहीं, भाई पत्थर कोई सफेद से कोई लेना देना नहीं है। पंख का पक्षी से, तो पक्षी के पंख होते हैं, तो ऐसे तो कुछ नहीं, इसकी विशेषता कठोर के अकॉर्डिंग देखनी है। जैसे ये कठोर होता है तो पंख कैसे होते हैं, देखते पता चल जाएगा, मुलायम होते हैं। उड़ने का तो काम होता है, काम थोड़ी दिया है इसमें, तो इसमें इसकी विशेषता कि पत्थर कठोर है, वैसे ही पंख कैसे है बेटा, मुलायम होते हैं। तो इस संबंध के अकॉर्डिंग ही इसका संबंध आपको स्थापित करना है। नेक्स्ट देखो बेटा, आगे अपन एग्जाम्पल लेके चलते हैं सादृश्यता के अंदर। पक्षी विज्ञान का अनुपात पक्षी से दे रखा है, कुछ लिखाया हुआ याद आ गया होगा। उसी प्रकार पुरातत्व का संबंध किससे है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा ये आपको बताना है। तो भाई पक्षी विज्ञान, पक्षी यानी पक्षी विज्ञान जो सब्जेक्ट होता है उसमें पक्षी का अध्ययन किया जाता है। वैसे ही पुरातत्व विज्ञान है या पुरातत्वज्ञ है, वो किसका करेगा बेटा, मानवाकृति का या जंतु का या जल जंतु का या वनस्पति का। तो पुरातत्व विज्ञान है वो देखो इन तीनों से तो कहीं मैच नहीं कर रहा है, वनस्पति वगैरह वो तो बायोलॉजी वगैरह का है। तो सिंपल सी बात है कि मानवाकृति का ही पुरातत्व विज्ञान है वो अध्ययन करवाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है देखो कि नदी का संबंध नहर से है, तो हिमनदी का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। तो नदी का संबंध नहर से, मतलब ये कह सकते हैं कि नदियों से नहर निकलती है, नदी का जो छोटा छोटा भाग होता है वो नहरें होती है। वैसे ही हिमनदियों से मिलकर क्या बनती है बेटा, तो आपको ये बताना है कि हिमनदियों से बर्फ या नदी या पर्वत या चावल। तो सिंपल सी बात है कि नदियों से नहर बन सकती है, वैसे ही हिमनदियों से पिघल कर क्या बनती है बेटा, नदियां बनती है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं बेटा कि प्रश्नवाचक चिन्ह स्टार्टिंग में आ गया है और इसका संबंध कुपित से दे रखा है। उसी प्रकार रात्रि का संबंध दिन से है, तो इसको देखते हुए इसका संबंध बनाना है कि रात्रि का संबंध दिन से, मतलब रात्रि का अपोजिट वर्ड हो गया, विलोम शब्द हो गया दिन। वैसे ही कुपित का अपोजिट क्या होगा, तो कुपित का मतलब क्या होता है बेटा, बिल्कुल दुखी आदमी होता है। कुपित यानी दुखी आदमी। उसका विपरीत क्या होना चाहिए, सहायक नहीं, स्नेही नहीं, प्रसन्न लग रहा है, दयालु बिल्कुल नहीं। तो यानी जो दुखी होता है, जो कुपित होता है, उसका विपरीत क्या कहलाएगा, प्रसन्न। और वो इस संबंध से अपन ने आइडिया लगा लिया। उसके बाद देखते हैं बेटा अगला उदाहरण कि पुरुष का संबंध बच्चा है, यानी पुरुष और बच्चे का संबंध है। वैसे ही पुष्प का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। तो पुरुष और बच्चे में क्या संबंध होता है, तो सभी को पता है कि पुरुष जब छोटा होता है वो एक बच्चे का रूप ही होता है। वैसे ही पुष्प का जो छोटा रूप होगा, जब छोटा सा होता है उसको क्या बोलते हैं, तितली बिल्कुल नहीं, फल बिल्कुल नहीं, कली हो सकता है, बीज तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि छोटा भाग उगा हुआ है कि बच्चा, कोई बच्चा किसको कहते हैं कि जन्म लेने के बाद में होता है, तो जन्म लेने के बाद तो कली कहलाएगी, बीज तो पहले होता था। तो पुष्प का छोटा बचपन रूप क्या होता है बेटा, कली होता है। नेक्स्ट देखो बेटा सादृश्यता के अंदर अगला जो प्रकार है वो है देखो, जैसे अर्थ का संबंध मून से दिया हुआ है, वैसे ही इसमें पूरा सह संबंध बताना है किसका इसके अकॉर्डिंग संबंध हो सकता है कि एशिया का इंडिया से, शिप का बोट से, सन का यूरेनस से या एलिफेंट का एंट से। तो देखो अर्थ और सन मून में क्या संबंध होता है। अर्थ सभी जानते हो पृथ्वी, मून चंद्रमा,
चंद्रमा पृथ्वी के क्या लगाता है? चक्कर लगाता है, बिल्कुल सभी जानते हैं। तो ऐसा इसमें कोई संबंध नहीं है, इसमें भी ऐसा कोई संबंध नहीं है, इसमें भी ऐसा कोई संबंध नहीं है। लेकिन सन है, उसके चारों ओर यूरेनस चक्कर लगाता है कि नहीं? बिल्कुल, ये भी एक क्या है? ग्रह है। तो सन का संबंध यूरेनस से वैसा ही है जैसा अर्थ का मून से दिया गया है। नेक्स्ट देखो, जेकाल डॉग, जेकाल का संबंध डॉग से दिया हुआ है। ये दोनों ही आपको पता है कि एनिमल है। अब इसमें देखो, क्रो बेट, बेट क्या होता है? क्रो तो जानते हो, बेट क्या होता है बेटा? हाँ बिल्कुल याद करो, बेट क्या होता है? बेट होता है क्या? चमगादड़ सुना होगा, रात को उड़ती है चमगादड़, वो होता है। एंट, एंटीलोप, एंट तो जानते हो सभी, चींटी। एंटीलोप क्या होता है? चींटी खोर होता है। चींटी खोर यानी चींटियों को खाने वाला। ऑरेंज, लेमन, ये भी जानते हो। टाइगर और वॉल्फ, ये भी जानते होंगे। अब इसमें देखो, जेकोल और डॉग, जेकोल और डॉग देखा होगा। जेकोल भी एक डॉग के समान ही क्या है? एक एनिमल है, बिल्कुल सेम दिखाई देता है। जेकोल जो होता है ना, वो डॉग, दोनों एक तरह से सेम दिखाई देते हैं। तो आपको भी ऐसे बताने हैं, क्रो और बैट, कि कौवा और चमगादड़ क्या सेम दिखाई देते हैं? बिल्कुल, कलर तो सेम होता है, लेकिन वैसे बनावट सेम होनी चाहिए। इनकी बिल्कुल बनावट सेम होती है, कलर से कोई मतलब नहीं है। एंट, एंटीलोप यानी चींटी और चींटी को, चींटी छोटी होती है, चींटी को बहुत बड़ा होता है, थोड़ा तीखा तीखा, उसका भी बनावट सेम नहीं है। ऑरेंज और लेमन, इनकी बनावट आप देखोगे तो बिल्कुल सेम दिखेगी। ऑरेंज जैसा दिखता है, लेमन भी वैसा ही दिखाई देता है बनावट के अंदर, साइज में नहीं, बनावट में। टाइगर, वोल्फ, टाइगर और वोल्फ बिल्कुल समान नहीं दिखाई देते हैं। तो जेकोल और डॉग बनावट में बिल्कुल समान है, वैसे ही ऑरेंज और लेमन बिल्कुल बनावट में कैसे है बेटा? समान है। नेक्स्ट देखो, डी का संबंध 45 से है, 45 से है। तो बीसी का संबंध किससे होगा ये बताना है। तो इसी पे ध्यान दो, ये स्टार्टिंग में पढ़े थे ऐसे क्वेश्चन। जैसे डी का 4 नंबर आ रहा है क्या क्रमांक, और ई का 5 नंबर आ रहे हैं, क्रमांक को शो कर रहे हैं। वैसे ही बी का क्रमांक क्या होता है? 2, और सी का क्रमांक 3, यानी 2 और 3 आंसर आना चाहिए, यानी 23 अपना आंसर आना चाहिए। तो पीछे वाला भी ऐसे सादृश्यता में काम आ सकता है। लास्ट आपका के एन और टी का संबंध पीएमएलजी से है। तो पीसीटीआर का संबंध किससे होगा? तो इसमें देखोगे आप, पहले इनमें संबंध देखो, ये भी पीछे की तरह ही दिखाई दे रहा है। देखो, के का पी से काला पानी याद है क्या? अपोजिट वर्ड। एन का एम से मेन याद आ रहा होगा, अपोजिट वर्ड। ओ का एल से लव याद आया होगा। टी का जी से गौरव टावर याद आ गया होगा, यानी अपोजिट वर्ड है ये। तो वैसे ही इन तीनों के अपोजिट वर्ड आपको बताने हैं। तो आपको पता है कि पी का, तो पी का तो काला पानी, के होगा बिल्कुल, तो पहला तो के आएगा। सी का क्रक्स याद है ना, क्रक्स, सी का अक्स से होता है। टी वही गौरव टावर, जी आएगा। और आर इंडियन रेलवे, आई आएगा। ये अपोजिट वर्ड से बनेगा के एक्स जी आई। तो के एक्स जी आई कौन सा बेटा है? ये अपना आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन कुछ प्रकार आज इस वीडियो में पढ़ रहे हैं। जो शेष बचे हुए प्रकार है वो अगले वीडियो में देंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें और अपने टेस्ट की तैयारी करते रहें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।